यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबों को जय मसीह की। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आज आपके लिए कोढ़ के रोगी को यीशु का चंगा करना ये विषय को लेके आया हूँ। कोढ़ के रोगी ने 5 प्रकार से चंगाई पाया। वो कैसे? आइए इसमें हम ध्यान और प्रार्थना के साथ सुने, जो कि हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए वचन की ओर जाएंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रियो, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। यीशु ने उस कोढ़ बीमारी में दुख भोग रहा था, सताया जा रहा था, उस व्यक्ति के साथ मुलाकात किया। कोढ़ी ने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु एक ही समय में संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर थे। परमेश्वर के स्वरूप यानी परमेश्वर प्रत्येक सामर्थ्य के काम करने की शक्ति उनके ऊपर था। रोगियों को चंगा करना, आंधी तूफान को शांत करना, और कुछ रोटी यानी 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा बहुत सारे लोगों को खिलाना, दुष्ट आत्मा को निकालना, ऐसे ही मृतकों को भी जिलाने का सामर्थ्य उनके ऊपर था। जब आगे को देखेंगे तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मेरे प्रियो, यीशु ने उस कोढ़ी से कहा, मैं चाहता हूँ। यीशु सारे रोगियों को चंगा करने के लिए चाहते हैं, और जब हम देखते हैं तो उस कोढ़ के रोगी को छुआ यीशु ने और उन्हें चंगा किया। उसी वक्त, उसी घड़ी वो कोढ़ के रोगी चंगा हो गया। जब देखते हैं व्यवस्था के अनुसार, जब किसी को कोढ़ का बीमारी हो जाता है तो वह उनका समाज से, उनके घर से, उनके गांव से दूर वहां रहते हैं, और वो अशुद्ध किया जाता है और अपने को वो अशुद्ध ठहराते हैं। तो इसी प्रकार जब यहाँ देखते हैं, जब एक कोढ़ी को छूने के द्वारा प्रभु ये दिखाना चाहते थे, प्रभु ये प्रदर्शन करते थे, जो भी परिस्थिति में है, हम प्रभु हमसे प्रेम करता है। यीशु हमसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी बीमारी, कोई भी किसी भी हालत में क्यों ना हो, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। उस कोढ़ रोगी को जब यीशु ने चंगा किया तो प्रभु ने उसे 5 प्रकार यानी 5 तरीका से उन्हें चंगा किया। देखते हैं, यानी आशीर्वाद, जो हम दूसरा बातों में बोलेंगे तो पहला चंगाई उनका शारीरिक रूप में वो चंगाई को पाया। उसका दूसरा चंगाई था जीविका, यानी काम करने के लिए सक्षम हुआ। वो अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी परिवार को चलाने के लिए वो काम करने का सक्षम बन गया। तीसरा चंगाई का हम देखते हैं तो आनंद, यानी उनका जीवन में आनंद, शांति और सब कुछ भरपूर हुआ। उसका चौथा चंगाई को हम जब देखते हैं तो वो सामाजिक संपर्क है।
जब वो कोढ़ में था तो किसी से मुलाकात करने नहीं सकता था, परिवार में नहीं रख सकता था, कोई सामाजिक काम में यानी समाज के साथ जुड़ नहीं सकता था, अपनी संग साथियों के साथ जुड़ नहीं सकता था। जब ये चंगाई पाया तो वो सामाजिक तौर पर भी चंगाई पाया और रहने लगा। अंत में 5वां चंगाई को हम देखते हैं तो वो नया जीवन यानी आत्मिक जीवन का चंगाई पाया, अपने आप को एक गवाही के रूप में तैयार किया और ये था उनका चंगाई।